हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सममिति और सममित अक्ष के बारे में कि सममित अक्ष या सममित रेखा क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सममिति का अर्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड फोर्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 7th 8th तक हम पढ़ते हैं इसके बारे में रेगुलर। तो इसीलिए मैंने आज के लिए टॉपिक चुना है। पहले हम जानते हैं कि सममिति का अर्थ क्या है। सममिति, कोई वस्तु सममित कब कहलाती है? यदि किसी वस्तु के दो बराबर भाग किए जाएं, या फिर ये कहिए किसी वस्तु के दो आधे भाग किए जाएं और वो आधे भाग आकार और आमाप, दो बातें बताई है मैंने यहाँ, आकार में और आमाप में, अर्थात शेप और साइज दोनों तरीके से, शेप में और साइज में दोनों तरीके से, आकार अर्थात शेप में और ये साइज में। यदि माप भी बराबर हो और आकार भी बराबर हो तो दो ऐसे भाग हों तो ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे कि ये सममित वस्तुएं हैं। अर्थात इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैं यहां एक अंग्रेजी का अक्षर लिखता हूं, हम और उदाहरणों से भी समझेंगे फिर इसे। मैंने यहां एक अंग्रेजी का अक्षर लिखा है, एक और अक्षर लिखता हूं। यहां मैंने अक्षर लिखे हैं कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सममिति का अर्थ क्या है कि जब दो वस्तुओं के आधे भाग किए जाएं और वो आकार और आमाप में बराबर हो तो हम कहते हैं कि वो वस्तु सममित है। इसे हम सममिति कहते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार आधे भाग किए जाएं। ये अंग्रेजी का एक अक्षर H है। यदि मैं इसे दो बराबर भागों में बांटना चाहूं तो मैं ये एक लाइन ड्रा कर दी मैंने, और यहां से मैंने इसे दो भागों में बांट दिया। आधा भाग ये है, आधा ये दोनों ही भाग, यहाँ ये और ये आकार में भी और आमाप में भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये जो H अक्षर है वो कैसा है? सममित है। ये जो H है, ये जो आकृति है वो कैसी आकृति है? सममित, क्योंकि इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है जो आकार और आमाप में बराबर है। और ये रेखा जो इस सममित आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है, इस रेखा को हम सममित अक्ष कहते हैं। ये सममित अक्ष या लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ एक्सिस, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं इसको, हम लाइन ऑफ एक्सिस भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्सिस, या फिर सममित अक्ष भी कहते हैं। अर्थात वो रेखा जो किसी आकृति को या किसी वस्तु को दो ऐसे भागों में बांटे जो आकार और आमाप में बराबर हो, ऐसी रेखा को हम सममित अक्ष या लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। चलिए देखते हैं। हम डी पे आते हैं। डी में अगर देखें, ये अक्षर डी है। अगर मैं इसे दो बराबर भागों में बांटना चाहूं तो मैं इस प्रकार बांट सकता हूं, और आधा भाग ऊपर आधा नीचे। तो इस प्रकार ये जो है, ये अक्ष क्या कहलाएगा? सममित अक्ष या सममित रेखा कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं O को बांटना चाहूं तो बांट सकता हूं, लेकिन अगर मैं P को बांटना चाहूं इस प्रकार दो भागों में, यदि मैं क्षैतिज लेता हूं तो इस हिसाब से नहीं बटेंगे। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो भी इसके दो बराबर भाग नहीं हुए। अर्थात ये जो अक्षर है, ये जो आकृति है, ये सममित आकृति नहीं है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी रेखा नहीं है जिसके अनुदिश इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सके जो आकार और आमाप में बराबर हो। अब हम बात करते हैं यहाँ अक्षर H की। क्या H को किसी और तरीके से भी बांटा जा सकता है? यहाँ तो मैंने आपको एक जनरल बात बताई कि ये जो अक्ष है जिसके द्वारा हमने इस आकृति को या इस अक्षर को दो समान भागों में बांटा है जो आकार और आमाप में बराबर है, तो इसलिए हमने इसे सममित अक्ष कहा। अब हम देखते ये हैं कि क्या किसी आकृति में या किसी वस्तु में सममित अक्ष सिर्फ एक ही होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम H की ही बात करते हैं। एक तो मैंने इसको लंबवत इस तरह से बांट दिया। अगर मैं चाहूं तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और इस प्रकार आधा हिस्सा ये और आधा ऊपर की, तो इस तरह ही बांटा जा सकता है। तो इसका अर्थ हुआ H के अंदर कितने अक्ष हैं? सममित अक्ष दो हुए। यदि O की बात करते हैं तो O में तो बहुत सारे सममित अक्ष हैं। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो पता नहीं कितने अक्ष ऐसे हैं जिसके अनुदिश इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है जो आकार और आमाप में बराबर हो। चलिए, हम मेरे पास आपको समझाने के लिए कुछ और है, कुछ आकृतियां हैं मेरे पास।
मैंने ये एक आकृति बनाई है जो एक वर्गाकार आकृति है। वर्ग के बारे में आप परिचित हैं। वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है, ऐसी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण समान होते हैं, अर्थात 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। यदि हम वर्ग के अंदर हम ये देखें कि क्या ये सममित आकृति जो है, जो वर्ग है मेरे पास, क्या ये सममित आकृति है या नहीं है, और यदि है तो इसमें कितने सममित अक्ष हो सकते हैं, अर्थात इसे कितने तरीके से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है जो आकार और आमाप में बराबर हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। यदि मैं इस वर्ग की बात करता हूं तो अगर मैं इसको इस रेखा के अनुदिश ऐसे मोड़ लूं इस प्रकार से, और मैंने ये मोड़ दिया है, तो ये जो मोड़ने के ऊपर जो लाइन बनी है बीच में, आप देख पा रहे होंगे इस लाइन को, ये जो लाइन है, ये जो अक्ष है ये सममित अक्ष है। ये जो रेखा है जिसे इसने दो बराबर भागों में बांटा है, क्योंकि इस प्रकार जब बराबर भाग कब कहे जाएंगे, जब एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर रखते हैं और पहला भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक ले तो ऐसे दो बराबर भाग कहलाएंगे, ऐसे भाग दो बराबर भाग कहलाएंगे। तो इस प्रकार मैं देखता हूं तो इसका अर्थ हुआ कि ये एक सममित आकृति है, क्योंकि इस अक्ष के अनुदिश इस पूरे वर्ग को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब हम देखते हैं क्या ये अकेला सममित अक्ष है या वर्ग में और भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। यदि मैं अब इसको इस तरह से मोड़ूं, इस तरह से मोड़ता हूं, पहले मैंने इसको लंबवत मोड़ा था और अब मैंने क्षैतिज मोड़ दिया इसको, तो इस अक्ष के अनुदिश भी इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका अर्थ हुआ एक ये अक्ष सममित है और एक दूसरा सममित अक्ष ये भी है। और देखते हैं, यदि मैं इसके विकर्ण के अनुदिश इसको लेता हूं, विकर्णों के अनुदिश, तो मैं इस प्रकार भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बराबर है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो है एक अक्ष ये भी हो गया, ये भी सममित अक्ष है। ठीक इसी प्रकार से मैं इसको इस तरफ से भी ले सकता हूं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक अक्ष ये भी, तो वर्ग के अंदर एक लंबवत अक्ष, एक क्षैतिज, एक ये जो विकर्ण है डायगोनली, दूसरा ये डायगोनली, इस प्रकार चार अक्ष हैं, चार सममित अक्ष हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी आकृति में एक से ज्यादा सममित अक्ष हो सकते हैं, किसी आकृति को एक से अधिक प्रकार से दो भागों में बांटा जा सकता है। अब हम और बात करते हैं। मेरे पास एक तितली है, मैंने तितली की आकृति को काटा है एक पेज से। अब हम देखते हैं क्या ये सममित है, और अगर सममित वस्तु है या सममित आकृति है तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। अगर मैं इसे दो भागों में बांटना चाहूं, बराबर भागों में जो आकार और आमाप में बराबर हो, तो कैसे बांटेंगे। ऐसे अगर मैं बांटता हूं तो एक भाग छोटा एक बड़ा है, ये नहीं बट पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लेता हूं तो इस प्रकार इस तितली को मैं दो बराबर भागों में बांट पाया हूं, ये दोनों भाग बराबर हैं। और इस लाइन के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश मैंने बांटा है, अर्थात ये क्या है, सममित अक्ष है। तो हमने देखा कि सममित अक्ष वो अक्ष है जिसके अनुदिश किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है जो आकार और आमाप में बराबर है। यदि हम और बात करें कि इसमें सममित अक्ष कितने हैं, तो हम देखेंगे कि और किसी तरह से भी अगर मैं मोड़ता हूं इसको तो ये बराबर नहीं होते दोनों भाग, अर्थात इसमें सममित अक्ष कितने हैं, एक ही। यदि मैं आयत की बात करूं, ये मेरे पास एक आयताकार कागज है, यदि मैं आयताकार कागज की बात करता हूं, इस आयत की बात करता हूं या आयताकार वस्तु की आकृति की बात करता हूं, तो ऐसी स्थिति में देखते हैं इसमें कितने सममित अक्ष हैं। एक तो मैं इसे इस प्रकार मोड़ सकता हूं लंबवत, तो इस प्रकार जब मैं मोड़ता हूं तो ये दो इसके बराबर भाग हो गए जो आकार और आमाप में बराबर है, अर्थात ये जो अक्ष है ये सममित अक्ष हुआ इसका। अगर क्षैतिज मोड़ता हूं तो इस प्रकार भी मैं इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट सकता हूं, और इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि दोनों भाग बराबर हैं, तो एक लंबवत और एक क्षैतिज। लेकिन यदि मैं देखूं, यदि हम चाहें कि और किसी तरह से इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो चलिए कोशिश करते हैं। यदि मैं इसको इस प्रकार मोड़ता हूं विकर्णों के अलोंग, तो विकर्ण के आधार पर हम नहीं बांट सकते, विकर्ण के अलोंग इसे नहीं बांट पा रहे, तो इसका अर्थ है कि इसके अंदर दो सममित अक्ष हैं। ठीक इसी प्रकार हम और भी आकृतियां हैं उनमें देख सकते हैं। यदि मैं वृत्त की बात करूं, ये मेरे पास एक वृत्ताकार कागज है, मैंने वृत्त के आकार का काटा है। यदि इसकी बात करें और इसमें देखें कि सममित अक्षों की संख्या कितनी है, तो इस प्रकार अगर वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त को ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया,
और हम पता नहीं कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो यदि वृत्त की बात करें तो वृत्त के अंदर तो सममित जो अक्ष हैं या सममित रेखाएं हैं या आप लाइन ऑफ सिमेट्री कहिए, ये बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, दुनिया भर के हैं। आप किसी भी कोने से अगर इसको मोड़ोगे, किसी भी व्यास के अलोंग अगर इसको मोड़ते हैं तो वो रेखा इसकी सममित रेखा होगी। जहां से मोड़ो, कहीं से मोड़ो। तो आज हमने जाना कि सममित अक्ष क्या होता है, सममिति क्या होता है। एक बार फिर दोहराई करते हैं। सममिति का अर्थ क्या है कि यदि किसी वस्तु को दो आधे भाग, किसी वस्तु के दो आधे भाग किए जाए और दोनों आधे भाग आकार और आमाप में बराबर हों तो हम इसे सममिति कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अक्ष या वो रेखा जिसके अनुदिश किसी वस्तु को दो समान भागों में बांटा जाता है, बराबर भागों में बांटा जाता है, वो रेखा या वो अक्ष क्या कहलाता है, सममित अक्ष या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसे हम किसी वस्तु में या किसी आकृति में एक से अधिक सममित रेखाएं हो सकती हैं। हम एक और आकृति लेते हैं। अभी मुझे ध्यान आया, मैं आपको एक और बताता हूं। मान लीजिए मैंने एक आकृति बनाई है, मैं ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक पक्षी बना दिया है और हम देखना चाहें, यदि मैं आपसे ये कहूं क्या ये आकृति सममित आकृति है या नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या हम इसे दो समान भागों में बांट सकते हैं जो आकार और आमाप में बराबर हो। चलिए देखते हैं। पहले मैं लंबवत लेता हूं। यदि मैं इसको लंबवत दो भागों में बांटना चाहूं, बराबर भागों में, तो अगर मैं यहां से लेता हूं तो एक पार्ट ये आया है मेरे पास, एक ये आया है, इसमें चोंच है, ये मुंह है, इसमें ये अलग सा पोर्शन। क्या ये भाग और ये भाग आकार और आमाप में एक समान है? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सममित अक्ष तो नहीं। चलो अक्षैतिज लेते हैं। यदि मैं ठीक इसके बीचों बीच से ऐसे लेता हूं तो इसका ये भाग जिसमें पैर है, दूसरा भाग जिसमें गर्दन है और आदि ये, तो अगर मैं नीचे वाले और ऊपर वाले भाग की तुलना करता हूं तो क्या ये दोनों भाग, नीचे वाले भाग और ऊपर वाला भाग बराबर है? बिल्कुल नहीं है। अर्थात इसको लंबवत या क्षैतिज मैं किसी प्रकार से दो समान भागों में नहीं बांट सकता। यदि मैं इस तरह से भी देखता हूं तो भी नहीं बटेंगे। तो हम कहेंगे कि यह आकृति सममित नहीं है और न ही इसमें कोई सममित अक्ष है। ऐसा कोई अक्ष नहीं है जिसके अनुदिश इस आकृति को दो समान भागों में बांटा जा सके। तो आज आप समझ गए होंगे कि सममिति का क्या अर्थ है और सममित अक्ष क्या होते हैं। किसी वस्तु में एक या एक से अधिक सममित अक्ष हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।